हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 7th का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। ठीक है, इसमें कहता है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास कुछ ना एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें उनमें से वो टर्म्स निकालनी हैं जो x को कंटेन करती हैं, यानी जिस टर्म में हमें x मिलता है हमें वो निकालना है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि उस x के कोफिशिएंट क्या होंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हमें उनमें 3 बातें बतानी हैं। ठीक है, 3 बातों में सबसे पहली बात होगी कि हम जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनमें हम बताएंगे कि इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी हैं। ठीक है, टर्म्स कितनी हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं। ठीक है, दूसरी बात हम क्या बताएंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें टर्म्स हैं, उन टर्म्स में कौन सी ऐसी टर्म है जो x को कंटेन करती हैं, यानी जिसमें x आता है। ठीक है, ये बता दिया। तीसरी बात हम क्या बताएंगे कि जिस टर्म में x आता है उसमें x के कोफिशिएंट क्या है, यानी x के साथ कौन है। ठीक है, हमें ये 3 बातें, सारे के सारे जितने हमारे एक्सप्रेशन हैं उनमें हमें ये तीनों बातें बतानी हैं। ठीक है, आई समझ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपना फर्स्ट पार्ट जिसमें है y² x + y। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही इसकी टर्म बताएंगे। टर्म कैसे निकालते हैं, एक टर्म हमारे पास ये होगी, एक टर्म हमारे पास ये होगी, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। ठीक है, ये प्लस क्या करता है, इस जो एक्सप्रेशन है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टर्म्स कितनी है, इसमें टर्म्स है हमारे पास y² x और y² x, y टर्म लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हमें बताना है कि ये जो 2 टर्म है इन टर्म में ऐसी कौन सी टर्म है जो x को कंटेन करती है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो x है यहाँ है, इसका मतलब ये जो टर्म है ये x को कंटेन करती है। तो हम लिखेंगे द टर्म विच कंटेन x इज, ठीक है, वो कौन सी टर्म है जो x को कंटेन करती है, y² x। ठीक है, y² x। ठीक, अब हमने ये बता दिया, हमने टर्म बता दी, 2 टर्म्स हैं, हमने ये बता दिया कि वो कौन सी टर्म है जो x को कंटेन करती है। अब तीसरी बात हमें बतानी है कि ये जो टर्म x को कंटेन करती है इसमें x के कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तीसरी बात हमें ये बतानी है। तो हम यहाँ लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x इन किसमें, कोफिशिएंट ऑफ x इन किसमें, y² x। ठीक है, y² x कोफिशिएंट होंगे x के किसमें, y² x में क्या कोफिशिएंट होंगे, क्या होगा, इज y²। ठीक है, x के साथ कौन है, y² है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या हुआ, y² हुआ। ठीक है, तीनों बातें हो गई हमारे पास। देखो सारे जो ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनमें सब में सेम यही काम करना है। अगर आपने फर्स्ट जो पार्ट है वो अच्छे से सीख लिया तो आप अगले बिल्कुल आराम से कर पाओगे। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने क्या किया कि हमें टर्म्स बतानी है। इनमें टर्म बता दी हमने, एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, टर्म्स बता दी। उसके बाद हमें काम करना है, हमें x को ढूंढना है कि इन 2 टर्म में x कहाँ पे है। ठीक है, कौन सी टर्म x को कंटेन करती है। तो हमने देखा कि ये जो टर्म है ये x को कंटेन करती है, हमने लिख दिया कि द टर्म विच कंटेन x इज y² x। ठीक है, तीसरी बात हमें क्या बतानी है कि ये जो टर्म x को कंटेन करती है उसमें x के कोफिशिएंट क्या होंगे, x के साथ क्या है, y², इसका मतलब x के कोफिशिएंट क्या हुए, y²। तो हमने तीसरी बात यही लिख दी, द कोफिशिएंट ऑफ x इन किसमें, y² x इज कितना, y²। ठीक है, सब में हमें यही तीनों बातें लिखनी है। ऐसे ही हम अगला पार्ट करेंगे। देखो अब आपके लिए इजी रहने वाले हैं सारे के सारे पार्ट, क्योंकि आपको जो फर्स्ट पार्ट है होपफुली वो अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक्सप्रेशन दे दिया, वही काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें टर्म्स बताएंगे। टर्म्स कौन कौन से, अब ये जो माइनस है इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है ना। ठीक है, तो 13y², एक टर्म हो गई, और दूसरा क्या हुआ, -8y। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो माइनस है ये इसके साथ चलेगा। ठीक है, -8yx टर्म्स में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है, हमें वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x है। ठीक है, अब देखो आप इन दोनों में से इसमें x है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे द टर्म विच कंटेन x इज, कौन सी टर्म है वो, -8yx। ठीक, ये बता दिया। तीसरी बात हमें क्या बतानी है, जो टर्म x को कंटेन करती है उसमें x के कोफिशिएंट हमें बताने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही बात लिखेंगे, द कोफिशिएंट
द कोफिशेंट ऑफ एक्स इन किसमें, इसमें, ठीक है, -8y(x), जो टर्म x को कंटेन करती है, हम कोफिशेंट भी उसी में बताएंगे ना x के, तो ये टर्म करती है तो हम इसमें बताएंगे कि x के कोफिशेंट कौन से हैं, -8y(x) इज कौन सा है, -8y, यानी x के साथ कौन है, -8y है ना, तो इसका मतलब x के कोफिशेंट क्या हुए, -8y, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, x + y+2, ठीक है, वही सेम चीज करनी है, टर्म बतानी है। टर्म्स क्या क्या है इसमें, एक x है, एक y है, एक 2 है, तीनों टर्म आ गई, तीनों टर्म लिख दी। अब हमें क्या करना है, हमें वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x हो। अब आपको देखने से पता लग गया इसमें क्या है, x यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये x कंटेन करती है, तो लिखेंगे हम द टर्म विच कंटेन x इज, कौन सी टर्म है, ये x है, ठीक। अब हमें x के कोफिशेंट बताने हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि x के कोफिशेंट तो कुछ भी नहीं है, x के कोफिशेंट 0, आप ये मतलब कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, x के कोफिशेंट क्या लिख देते हैं, 0, कि x के साथ कुछ नहीं है तो x के कोफिशेंट क्या होंगे, 0 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप ये देखो कि अगर हम इस x को ऐसे लिख दें 1 × में x, ठीक है, अगर हम इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x ही आएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, x ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है, ये 1 अदृश्य रूप से क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें पता है कि x के साथ 1 तो है, ठीक है, x के साथ 1 है मल्टीप्लाई में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम आगे से गड़बड़ नहीं करेंगे कि x के कोफिशिएंट क्या लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दिया गलत सलत, लेकिन नहीं, अब हमें पता लग गया कि x अगर अकेला है तो उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, 1 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x इन x इज, तो कितना आएगा, 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 + z + zx, ठीक है, वही काम करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे टर्म्स हमारे पास क्या है, एक तो 5 है, एक z है, एक zx है, ठीक है। साथ के साथ आप बोलो जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, बाद में आप अपनी कॉपी उठाना, पेन उठाना और आपने आप सारे करके देखना, ठीक है। अब हम ये टर्म लिख दी हमने, टर्म्स के बाद हम क्या काम करते हैं, टर्म्स के बाद हम कोफिशिएंट ढूंढते हैं, किसके, ये हमने टर्म्स लिख दी, टर्म्स के बाद हम क्या करेंगे, जो टर्म x को कंटेन करती है उसको लिखेंगे, द टर्म विच कंटेन x इज, क्या आएगा, ये जो टर्म है ये x को कंटेन करती है, तो हम लिख देंगे कि ये जो टर्म है ये x को कंटेन करती है, ठीक है। तो दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, इस टर्म में हमें ढूंढना है कि x के कोफिशिएंट क्या होंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम द कोफिशिएंट ऑफ x इन किसमें, zx में, ठीक है, zx क्या आएगा, z आएगा, क्योंकि x के साथ क्या है, z है, तो कोफिशिएंट क्या बने x के, z बने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 + x + xy, तो इसमें हम टर्म लिखेंगे, टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी आई, 1 है, x है और xy है, ठीक है, तीनों टर्म्स बन गई। अब हमें बताना है कि जो टर्म क्या है x को कंटेन करते हैं हम उसको लिखेंगे, तो ये और ये दो टर्म है इसमें जो x को कंटेन करते हैं, तो हम इन दोनों को लिखेंगे द टर्म विच कंटेन x इज, कौन कौन से हैं, एक तो x है और एक से xy है, ठीक है। ये जो दो टर्म है ये x को कंटेन करती हैं, ठीक है। आगे हमें बताना है, तो हमें अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके कोफिशिएंट बताने पड़ेंगे, फिर हमें इसके कोफिशिएंट बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x इन किसमें, x इज, कोफिशिएंट x के किस में देखेंगे हम, सबसे पहले x में कितना है। अब अभी भी मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो x होता है उसके कोफिशिएंट क्या निकलते हैं, 1 निकलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब x के कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x इन किसमें, xy में, क्या आएगा, अब xy यानी x के साथ क्या है, y है, ठीक है। तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या निकला, y निकला हमारे पास, ठीक। तो ऐसे ही अगला पार्ट करेंगे हम 12x² + 25, तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हमारे पास, टर्म्स है हमारे पास 12xy² और 25, दो टर्म्स आ गई। अब हमें बताना है कि इन टर्म में से कौन सी टर्म ऐसी है जो x को कंटेन करती है, तो ये जो टर्म है ये x को कंटेन करती है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे द टर्म विच कंटेन
द टर्म विच कंटेन एक्स इज, कौन सी टर्म है वो, 12xy²। ठीक है, ये टर्म एक्स को कंटेन करती है। अब नेक्स्ट हमें क्या बताना होता है, कोफिशिएंट बताना होता है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन किसमें, 12xy²। 12xy² में एक्स के कोफिशिएंट क्या निकलेंगे हमारे पास। अब एक्स के साथ क्या है, 12 है, एक y² है, तो एक्स के कोफिशिएंट क्या होंगे हमारे पास, इज 12y²। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 7x + xy²। तो हम सबसे पहले इसमें वही काम करेंगे, टर्म्स हमारे पास क्या आई, 7x आया और xy² आया। ठीक है, तो हम इन्हें बताएंगे कि इन टर्म में कौन सी टर्म ऐसी है जो x को कंटेन करती है। आप देखो दोनों टर्म ऐसी हैं जो x को कंटेन करती हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द टर्म विच कंटेन x इज। ठीक है, कौन सी टर्म x को कंटेन करते हैं, ये और ये दोनों लिख देंगे, 7x और xy²। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें बताना है कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट बताएंगे, फिर हम इसके कोफिशिएंट बताएंगे। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले द कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x इज, इस 7x में x के कोफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, x के साथ कौन है, 7 है, इसका मतलब x के कोफिशिएंट क्या हुए, 7 हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x इन, किसकी बात करेंगे हम, इस सेकंड वाले की। ठीक है, xy² इज, अब x के साथ कौन है, y² है, तो इसके xy² के कोफिशिएंट क्या हुए, y² हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन y² एंड कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें हमें क्या करना है, हमें वही 3 काम करने हैं। पहला काम हमें क्या करना है, हमें इसमें टर्म बतानी है, टर्म कौन कौन सी है। दूसरा हमें बताना है कि वो टर्म कौन सी हैं जिसमें y² आता है। ध्यान रखना यहाँ पे y² है, पिछले क्वेश्चन में x था। ठीक है, अब बस हमें y² पे ध्यान रखना है। ठीक है, वो कौन सी टर्म है जिसमें y² आता है। और हमें फिर तीसरी बात क्या बतानी है कि उस y² के कोफिशिएंट क्या हैं। वहाँ x था, यहाँ y² आ गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए ईजी रहने वाला है क्योंकि आप इससे पहले वो सारे पार्ट्स कर चुके हो। ठीक है, सेम हमें ऐसे ही लिखना है कि इसमें हमारे पास टर्म कौन कौन सी हैं, एक तो 8 है और एक -xy² है। ठीक है, ये 2 टर्म आ गए हमारे पास। फिर हमें क्या करना होता है कि वो टर्म हमें निकालनी है जो y² को कंटेन करती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे द टर्म विच कंटेन y²। अब वो टर्म कौन कौन सी हैं जो y² को कंटेन करते हैं। अब यही टर्म ऐसी है जो y² को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इज, कौन सी है, द टर्म विच कंटेन y² इज -xy²। ठीक है, -xy²। अब हमें तीसरा काम क्या करना होता है, हमें कोफिशिएंट बताने हैं उस टर्म के जो y² को कंटेन करती है। तो यहाँ लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ y² इन, यहाँ पे y² आएगा, द कोफिशिएंट ऑफ y², किसके कोफिशिएंट निकाल रहे हैं हम की बार, y² के। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ y² इन -xy² इज, क्या आएंगे इसके कोफिशिएंट, यानी y² के साथ क्या लगा हुआ है, -x। ठीक है, -x। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5y² + 7x। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स है हमारे पास 5y² और 7x। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि इन टर्म्स में से ऐसी टर्म कौन सी हैं जिसमें y² आता है। ठीक है, तो लिखेंगे द टर्म विच कंटेन y² इज 5y²। ये टर्म ऐसी है जो y² को कंटेन करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके कोफिशिएंट। ठीक है, जो y² को कंटेन करती है उस टर्म के कोफिशिएंट हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ y², द कोफिशिएंट ऑफ y² इन, किसमें, 5y² इज, कितना आएगा, 5y² के साथ क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या आएंगे, 5 आया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास क्या दी हुई है, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले इसमें टर्म्स लिख लेते हैं, जिसमें माइनस हो उसका थोड़ा सा हमें खास ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो हम इसमें टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं,
एक 2x² है, दूसरी हमारे पास -5xy² और तीसरी टर्म है हमारे पास 7y²। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x² है, y² नहीं है, ठीक है। हमें ध्यान किस पे देना है, किसके सब कुछ हमें किसका बताना है, y² का, x² पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे ये गड़बड़ करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे x² दिया हुआ है, ठीक है। टर्म्स बता दी। चलो अब नेक्स्ट काम करना है, दी टर्म, वो टर्म बतानी है जो y² को कंटेन करती हैं, जिनमें y² आता है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे y है, y² नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। ये जो दो टर्म ऐसी हैं, इनमें y² है, इसमें भी y² है, तो ये दो जो टर्म्स हैं इनमें क्या है, y² है, तो हम इन्हीं को लिखेंगे, द टर्म विच कंटेन y² इज, कौन कौन सी है, तो -15xy² है और दूसरी है 7y², ठीक है। अब इन टर्म्स में से हमें बताना है कि इन दोनों टर्म्स में से जो y² हैं उनके कोफिशिएंट क्या क्या निकलते हैं। तो हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ y² इन -15xy²। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसमें y² के कोफिशिएंट कौन कौन से निकलेंगे। तो y² के साथ क्या लगा हुआ है, -15x, तो यही क्या हुए इसके कोफिशिएंट हुए, इज -15x, ठीक। और दूसरी टर्म है हमारे पास 7y²। अब हम इसके कोफिशिएंट बताएंगे, द कोफिशिएंट ऑफ y² इन 7y² इज कितना, y² के साथ क्या लगा हुआ है, 7, ठीक है। तो इसका मतलब इसके कोफिशिएंट क्या निकले, 7 निकले, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आपको आगे भी जो इसी एक्सरसाइज के अगले पिछले जो क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।